या नूर अल्लाह नवैतो सुन्नतल इअतिकाफ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल आज नए इस्लामी साल का आगाज़ हो चुका है। यकम मुहर्रमुल हराम है और करम बालाए करम यह है कि आज जुमा का दिन भी है। साल के पहले दिन ही जुमा का दिन और अल्लाह के घर में हाज़िरी का शरफ़ मिला है। हम इस रहमतों वाले महीने और रहमतों वाले दिन में अल्लाह से दुआ करते हैं कि मेरे करीम मौला पूरा साल हमारे लिए रहमतों वाला बरकतों वाला बना दे। आज पहले ही दिन तूने हमें अपने घर में बुलाया, मेरे मौला अब पूरा साल ही रोज़ तेरे घर की हाज़िरियाँ हमें नसीब फरमा। पाँचों वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता हो जाए। तो बहरहाल प्यारे इस्लामी भाइयों, जब भी नया साल आता है लोग अपने आप से कुछ वादे करते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं। आजकल लोग कहते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन होनी चाहिए, नए साल के कुछ प्लान्स होने चाहिए। तो हमें अपनी दुनिया और आखिरत के कुछ प्लान्स बनाने चाहिए कि अब इंशाअल्लाह नया इस्लामी साल इंशाअल्लाह नियत करें कि हमारी कोई भी नमाज कज़ा नहीं होगी। इंशाअल्लाह हम इस साल इंशाअल्लाह गुनाहों से बचने की भरपूर कोशिश करेंगे। और अगर गौर करें, इस्लामी कैलेंडर पर ही गौर कर लें तो हमारा आखिरी महीना साल का ज़ुल्हिज्जा और पहला महीना मुहर्रमुल हराम, ये दोनों महीने हमें क्या पैगाम देते हैं? ये दोनों महीने हमें कुर्बानी का पैगाम देते हैं। ज़ुल्हिज्जा में हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल बीबी हाजरा की कुर्बानियाँ याद आती हैं। मुहर्रम में आ जाएँ तो जहाँ यकुम मुहर्रमुल हराम हज़रत उमर फ़ारूक की कुर्बानी, उनकी शहादत, और फिर आगे चलें तो करबला वालों के जो अजीम वाक़यात हैं, ये सब हमें बताते हैं कि इस्लाम कुर्बानी से फैला है। अल्लाह वालों ने अपना सब कुछ कुर्बान किया रब की रज़ा के लिए। तो अल्लाह करे कि ये 2 महीने जो हमने गुजारे या गुजार रहे हैं, इससे हम ये मैसेज लेने में कामयाब हों कि हम भी दीन मतीन की खातिर अपने वक्त की कुर्बानी दें, ज़रूरत पड़े तो माल की कुर्बानी दें, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दें, और अल्लाह वो दिन लाए कि जब मौका हो तो ज़रूरत पड़े तो अपनी जान की भी कुर्बानी दें। अल्लाह हमें दीन इस्लाम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। जुमा का दिन जहाँ बहुत सारे नेक आमाल करने होते हैं और उसकी फ़जीलतें बहुत ज़्यादा हैं, उनमें एक बड़ा अमल जो है वो दुरूद पाक पढ़ना है। हदीस पाक का मज़मून है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है, उसके नामा आमाल में 10 नेकियां लिखता है। एक दुरूद पाक पर आपको 10 नेकियां भी मिल रही हैं और फरमाया 10 रहमतें भी नाजिल हो रही हैं। एक और हदीस में है कि 10 गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। अब एक दुरूद पढ़ने से इतना कुछ मिलता हो तो बंदा कसरत से दुरूद पाक पढ़ता रहे। और फिर सुबहान अल्लाह, जुमा का दिन आ जाए तो हदीस पाक का मज़मून है, जो जुमा के दिन 200 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 200 बरस के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। तो जितना हो सके दुरूद पाक की कसरत करते रहा करें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह हर जुम्मे को हम कोशिश करते हैं कि कुरान पाक की बातें करें, कुरान पाक से कुछ सीखें, कुरान की कुछ आयतों की तिलावत करें और उसका तर्जमा करें। आज टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज कुरान की बातें तो ज़रूर होंगी मगर साथ एक बड़ी अजीम हस्ती की बातें भी होंगी कि अल्लाह करीम ने उनकी ज़बान पर कैसा हक़ जारी फरमाया था कि वो जब नबी पाक अलैहिस्सलाम को कोई मशवरा देते थे या अपनी किसी राय का इजहार फरमाते थे तो उस बात पर कुरान की आयत नाजिल हो जाती थी। बल्कि ऐसा भी होता कि जिन अल्फाज के साथ उन्होंने जिक्र किया होता एग्जैक्टली वही अल्फाज कुरान का हिस्सा बन जाते। अल्लाह अकबर। वो हस्ती कौन सी है मैं आपको बताता हूँ, मगर पहले कुरान की एक आयत सुनिए। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल मन काना अदुव्वल जिब्रीला फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका
बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व हुदन व बुशरा लिलमुमिनीन मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रीला व मीकाला फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिलकाफ़िरीन। अभी जो दूसरी दो आयतें पढ़ी सूरह बकरा की आयत नंबर 97 और 98, पारा नंबर है पहला। आज बात होगी उस अजीम हस्ती की। पहले इसका तर्जमा सुन लेते हैं इस आयत का। ए महबूब तुम फरमा दो, जो कोई जिब्रील का दुश्मन हो तो वो बस बेशक उसने तो तुम्हारे दिल पर अल्लाह के हुक्म से ये उतारा है जो अपने से पहले मौजूद किताबों की तस्दीक फरमाने वाला है और ईमान वालों के लिए हिदायत और बशारत है। जो कोई अल्लाह और उसके फ़रिश्तों और उसके रसूलों और जिब्राईल और मीकाईल का दुश्मन हो तो अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। ये हो गया तर्जमा इस आयत का। इस आयत का पस मंज़र बड़ा कमाल का है। पस मंज़र क्या है पहले वो बताता हूँ कि मदीना मुनव्वरा के कुछ फासले पर हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला की एक ज़मीन थी। आप उसकी देखभाल के लिए वहाँ तशरीफ़ ले जाया करते थे। उस रास्ते पर अहले तौरात यानी यहूदियों के मदरसे थे। एक दिन जब आप वहाँ से गुज़र रहे थे तो आप मदरसे के अंदर चले गए। अहले तौरात का जो मदरसा था उसमें चले गए और वहाँ उलमाए तौरात थे जो तौरात का इल्म रखते थे। तो उन्होंने हज़रत उमर ने उनसे फरमाया कि क्या तुम तौरात में हमारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाते हो? उसमें ज़िक्र है उनका? तो उलमाए तौरात ने कहा हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो मौजूद है। तो फरमाया खुदा की कसम फिर तुम तो हलाक हो गए। तुम जानते हो कि वो सच्चे रसूल हैं फिर भी ईमान नहीं लाते, तुम्हारी किताबों में उनका जिक्र है। तो अब यहूदियों ने क्या कहा कि ए उमर हम हलाक नहीं होंगे। हज़रत उमर ने कहा तुम हलाक हो जाओगे कि तुम्हें मालूम है कि तौरात में नबी पाक का जिक्र है फिर भी तुम नहीं मानते उन्हें। तो कहा ए उमर हलाक हम नहीं होंगे क्योंकि हमारा मसला जो है ना वो जिब्राईल से है जो उन पर वही लाते हैं। जिब्राईल हमारे दुश्मन है। यहूदी कहते हैं जिब्राईल हमारे दुश्मन है। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हज़रत फ़ारूक आज़म ने कहा अच्छा ये बताओ फिर फ़रिश्तों में कौन सा फ़रिश्ता तुम्हारा दोस्त है? तो कहते हैं मीकाईल जो है ना वो बड़े अच्छे हैं क्योंकि वो बारिश और रहमत लाते हैं। अब फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला की कमाल जहानत और इल्मी काबिलियत देखें। आपने फरमाया तुम्हारे मुताबिक अल्लाह पाक के यहाँ हज़रत जिब्राईल और मीकाईल का रुतबा क्या है? तो बोले दोनों ही अल्लाह पाक का कुर्ब रखते हैं। तो अब फारूक आज़म ने फरमाया मैं गवाही देता हूँ जब वो दोनों ही अल्लाह का कुर्ब रखते हैं तो जो उनसे मोहब्बत करे अल्लाह पाक उससे मोहब्बत फरमाएगा, जो उनसे दुश्मनी रखेगा अल्लाह पाक उससे दुश्मनी फरमाएगा। और एक रिवायत में है कि आपने ये अल्फाज फरमाए मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रीला व मीकाला फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिलकाफ़िरीन। यानी जो अल्लाह पाक के और अल्लाह पाक उसके फ़रिश्तों उसके रसूलों और जिब्राईल और मीकाईल का दुश्मन है, बेशक अल्लाह पाक सब काफिरों का दुश्मन है। अब आपने तो ये उनको कह दिया और अब आप नबी पाक की बारगाह में आए। जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए तो प्यारे आका फरमाते ए उमर मैं तुम्हें वो आयत सुनाऊं जो अभी अभी नाजिल हुई हैं। और नबी पाक ने हज़रत उमर को जो आयत सुनाई ना एग्जैक्टली यही अल्फाज हैं जो हज़रत उमर उन यहूदियों को कहकर आए हैं। जिब्रील अमीन वो अल्फाज लेकर कुरान की आयत में नबी पाक के पास हाजिर होते हैं और नबी पाक हज़रत उमर को सुनाते हैं ए उमर अभी अभी आयत नाजिल हुई है। कहा हुजूर ज़रूर बताइए कौन सी आयत नाजिल हुई? फरमाया मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रीला व मीकाला फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिलकाफ़िरीन। अल्लाह अकबर। शान देखें हज़रत उमर फ़ारूक आज़म की कि जो उनकी ज़बान से अदा हुआ अल्लाह का वो अल्फाज ऐसे पसंद आए कि वो कुरान पाक में आयत बनाकर नाजिल फरमाए। और ये एक बार नहीं हुआ। हाँ ये भी याद रखिए हज़रत उमर की शान ये पूरा एक टॉपिक है। उलमाए किराम ने मुवाफ़िकात उमर पर एक पूरा चैप्टर राइट किया है कि 20 के करीब कुरान की आयतें वो हैं जो हज़रत उमर की ज़बान से जारी हुई। आपने कोई मशवरा दिया, अपनी कोई राय दी, अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया और सुबहान अल्लाह वो आयत बनाकर नाजिल कर दी गई। तो आप सोचिए हज़रत उमर की शान क्या होगी। जब ही नबी पाक फरमाया करते कि उमर की ज़बान पर हक़ जारी होता है। इंशाअल्लाह मैं चंद मिसालें भी पेश करूँगा और इस आयत के बारे में भी इंशाअल्लाह कुछ बड़ी अहम बातें हैं जो हम समझेंगे। खूबसूरत अशार हैं। मिली ताईद खुदा
ताईद हबीब खुदा, मिल गई ताईद अस्हाबे खैरुल वरा, दिया हक ने उनका साथ है, फारूक आजम की क्या बात है। पै करे सिद्को सफा उनके, हक में रसूल खुदा की दुआ, जब भी कुछ कहे हक तेरे साथ है, फारूक आजम की क्या बात है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ज़रा हज़रत फ़ारूक आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मुख्तसर तारुफ भी सुन लीजिए। यकम मुहर्रमुल हराम, मुसलमानों के दूसरे खलीफा, वज़ीर मुस्तफ़ा, तर्जमान नबी, हम ज़बान नबी हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत है। हज़रत फ़ारूक आज़म अज़ीम व शान सहाबी रसूल, महबूब ज़ीशान, मक्की मदनी सुल्तान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्नुल ख़त्ताब, ए अल्लाह पाक उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए इस्लाम की इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमा। उलमा बड़ी प्यारी बात लिखते हैं कि मैं और आप जो इज़्ज़त वाले हैं ना, हमारी इज़्ज़त की वजह यह है कि हम ईमान वाले हैं, मगर हज़रत उमर वो हैं जिनके लिए नबी पाक दुआ फरमा रहे हैं कि अल्लाह उमर को ईमान की दौलत देकर इस्लाम में दाखिल करके इस्लाम की इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमा। और उलमा कहते हैं जब से हज़रत उमर ईमान लाए, फ्रॉम दैट डे आज तक, बल्कि क़यामत तक इस्लाम की इज़्ज़त में हर गुज़रते दिन के साथ इजाफ़ा हो रहा है। आप 40वें मुसलमान थे और आज 200 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं। हज़रत उमर ने जब ईमान लाए ना तो आप गेम चेंजर थे। आपने आते ही मुसलमानों को जो हौसला दिया। अच्छा, यहाँ नबी पाक की एक और शान देखें कि हज़रत उमर जब ईमान नहीं लाए थे तो मुसलमानों को मारते भी थे, खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम को मादअल्लाह शहीद करने की प्लानिंग कर रहे थे, मगर जब ईमान ले आए। और नबी पाक की शान ये थी कि जब जलवाए जाना को कोई देखता था ना, प्यारे आका की बातें सुनते थे तो जान लेने वाले जान देने वाले बन जाते थे। तो हज़रत उमर अब नबी पाक अभी ईमान लाए हैं और ईमान लाते ही अर्ज़ करते हैं कि हुजूर क्या हम हक पर नहीं हैं? हम क्यों छुप कर नमाज पढ़ते हैं? हम क्यों छुप कर इबादत करते हैं? यानी पहले इन नमाजें पढ़ने पर मारा जाता था, हज़रत उमर इनकरेज कर रहे हैं नबी पाक को कि हुजूर हम क्यों छुप कर नमाज पढ़ें? और सिर्फ 40 मुसलमान हैं, लेकिन सुभान अल्लाह हज़रत उमर का वो दबदबा, वो रोब, वो जुर्रत, वो बहादुरी कि अब नबी पाक से कहते हैं हुजूर हम अलल ऐलान नमाज पढ़ेंगे। और फिर सुभान अल्लाह वो दारे अरकम जिसमें 40 के करीब सहाबा हैं, अब जो मक्के मदीने गए हैं माशाल्लाह, नए नए हाजी भी मुझे नज़र आ रहे हैं, आप सबको हज भी मुबारक हो जो हज करके आए हैं। तो सफ़ा की पहाड़ी के करीब वो मकान था दारे अरकम, जहाँ ये मुसलमान छुप कर इबादत करते थे। अब तो खैर वहाँ पर सफ़ा मरवा की सफ़र करने की जगह बना दी गई है, लेकिन आप इमेजिन करें कि यहाँ घर है और सामने काबा है और काबे पर जाने नहीं दे रहे। मगर वो 40 जब लोग पूरे हुए, हज़रत उमर ने हौसला दिया तो दरवाज़ा खुलता है और 2 सफ़े बनाकर मुसलमान बाहर निकलते हैं। एक सफ़ की क़यादत सैयदना उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु कर रहे हैं और एक सफ़ की क़यादत हज़रत हमज़ा शेर खुदा करम अल्लाह तआला रदी अल्लाह तआला अन्हु कर रहे हैं। और जब ये दोनों जा रहे हैं सुभान अल्लाह, तो क्या मंजर होगा। अलल ऐलान अजान हुई, अलल ऐलान नमाज हुई, अलल ऐलान तवाफ हुआ और कुफ़ार खड़े हैं, हिम्मत नहीं कर रहे मारने की जो रोज़ मारते थे। और हज़रत उमर का वो तारीखी जुमला था, हाथ में तलवार थी और फरमाते हैं कि आज किसी को अगर अपनी बीवी बेवा करवानी हो, अपने बच्चे यतीम करवाने हो तो मेरे सामने आ जाए। कोई सामने ना आया और फ्रॉम दैट डे मुसलमानों ने इज़्ज़त के साथ और शान व शौकत के साथ और हौसले के साथ इबादत करना शुरू की। तो ये हज़रत उमर थे जिन्होंने जनाब ईमान कबूल करते ही मुसलमानों का गोया लाइफ स्टाइल ही चेंज कर दिया और आपके हौसलों में शानदार बरकत आई। सुभान अल्लाह। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इसीलिए क्योंकि नबी पाक ने दुआ की थी और आपने इस्लाम कबूल किया तो आपको मुरादे रसूल भी कहा जाता है। दुनिया में आपका नाम उमर है और आसमानों में आपको फारूक के नाम से पहचाना जाता है। आसमानी किताब तौरात शरीफ में आपका नाम मुंतिकुल हक यानी हक बात कहने वाला है। इंजील शरीफ में आपका नाम काफ़ी है और जन्नत में
आपका नाम अक़दस सिराज होगा। आपके फ़ज़ाइल कैसे हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा तलअतिश शम्सु अला रजुलिन खैरिन मिन उमरा। आका फरमाते उमर से बेहतर किसी आदमी पर सूरज तुलू नहीं हुआ। एक हदीस शरीफ में फरमाया, आसमान के तमाम फरिश्ते उमर की इज्जत करते हैं और ज़मीन का हर शैतान उमर के खौफ से लरसता है। अहमद मुज्तबा मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर सिराजु अहलिल जन्ना, उमर अहले जन्नत के चिराग हैं। मजीद इरशाद हुआ, हादा रजुलुन ला युहिब्बुल बातिल, यानी उमर वो शख्स है जो बातिल को पसंद नहीं करता। हज़रत उमर की बड़ी एक प्यारी दुआ थी। मैं चाहता हूँ आज जुमे का दिन है, कबूलियत का दिन है और साल का पहला, इस्लामी साल का पहला दिन भी है। हम भी ये दुआ करते हैं। हज़रत उमर दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलदि हबीबिक। आपकी दुआ का मतलब क्या है? ऐ अल्लाह, मुझे तेरी राह में शहादत नसीब फरमा और तेरे नबी के शहर मदीने में मौत अता फरमा। अल्लाह ने दुआ कैसी कबूल की कि फजर की नमाज के लिए जा रहे थे, आप पर अटैक हुआ, आप शहीद हुए, मदीने में शहीद हुए और जन्नतुल बकी में नहीं बल्कि रोज़ा रसूल में नबी पाक के साथ आपको तदफीन का मौका मिला। सारी दुनिया में जब भी कोई मदीने जाता है सुनहरी जालियों पर सलाम नबी पाक को अर्ज़ करता है, हज़रत अबू बकर को भी सलाम अर्ज़ करता है, हज़रत उमर फ़ारूक को भी सलाम अर्ज़ करता है। आओ हम भी दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीलिका वजअल मौतना फ़ी बलदि हबीबिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह, हमें तेरी राह में शहादत नसीब फरमा और तेरे नबी के शहर मदीने में मौत नसीब फरमा, जन्नतुल बकी हम सबको नसीब फरमा। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। अब आते हैं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, जो आयत हमने सुनी, इस आयत में अल्लाह ने क्या फरमाया? जो कोई अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों और जिब्राईल और मीकाईल का दुश्मन हो तो अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। तो अब इससे सीखने को क्या मिला कि हमें सबसे पहले तो ये सीखना है कि अल्लाह पाक ने वाज़े ऐलान फरमा दिया, अल्लाह पाक की जो रसूलों से दुश्मनी करे, उसके फरिश्तों से दुश्मनी करे, हज़रत जिब्राईल और मीकाईल से दुश्मनी करे, अल्लाह पाक ऐसे बेईमानों का दुश्मन हुआ जो अल्लाह पाक के महबूब हैं, जिन्हें रब रहमान ने अपना कुर्ब अता फरमाया, उनसे मोहब्बत करना भी ज़रूरी है। जो अल्लाह पाक के महबूब बंदों से दुश्मनी करेगा, अल्लाह पाक का उससे ऐलान जंग है। हाँ, याद रखिएगा, दो ऐसे काम हैं, दो ऐसी बदबख्ती वाले काम हैं जिनसे अल्लाह ने ऐलान जंग फरमाया। एक है सूद का काम करने वाला, हाँ, इसके करीब भी ना जाइएगा। कभी कितना बड़ा नफा क्यों ना नजर आ जाए, कभी कितनी बड़ी मजबूरी क्यों ना आ जाए, सूद पर काम मत कीजिएगा, क्योंकि इससे रब ने जंग का ऐलान फरमाया है। देखें, दो किस्म के लोगों की लड़ाई होती है। दो मजबूत लड़ते हैं, हम कहते हैं पता नहीं कौन जीत जाए, दोनों ही तगड़े हैं। एक कमजोर और एक मजबूत हो तो बंदा कहता है यार लगता तो यही है मजबूत जीतेगा, मगर क्या पता कमजोर आज अपना कोई दाव लगा ले। लेकिन अल्लाह से जब जिसकी जंग है उसमें तो 100% यकीन है ना कि सामने वाले ने बर्बादी होना है। मेरे रब की कुदरत का आलम यह है कि अल्लाह से बहुत सारे लोगों ने जंग करने की कोशिश की। अल्लाह, अच्छा, दो किस्म के लोग कौन है? एक सूद का काम करने वाला, एक अल्लाह के प्यारों से, अल्लाह के वलियों से दुश्मनी करने वाला। तो जिसने अल्लाह के वलियों से दुश्मनी की, अल्लाह ने उससे भी ऐलान जंग फरमाया। तो आप देखिए, जब रब अपनी कुदरत का नजारा दिखाता है ना, तो नमरूद ने खुदाई का दावा किया था, अल्लाह से जंग की थी ना, तो अल्लाह ने उसको कोई बहुत बड़ी चीज से हलाक नहीं किया, उसको मच्छर से हलाक कर दिया है। मेरा रब वो है कि जब वो चाहे तो अल्लाह अकबर, परिंदे छोटे छोटे अबाबील जिनके कदमों में छोटे छोटे कंकर हों, उनसे हाथियों के लश्कर के परखचे उड़ा देता है। तो अल्लाह से कभी जंग ना कीजिएगा, ऐसा अमल ना करें जिसके बारे में रब ने खुद फरमाया। अच्छा, अब कहां फरमाया सूद के बारे में? फरमाया फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। ऊपर आयत क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह कुरान में फरमाता है, तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, ऐ ईमान वालो, अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया है उसे छोड़ दो।
फिर अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से लड़ाई का यकीन कर लो, फिर जंग है। ये उस जमाने में था जब लोग सूद का काम करते थे और आयत नाजिल हो गई, हुक्म हुआ कि जितना बाकी है वो भी छोड़ दो। अब के लोगों को तो पढ़ना ही नहीं है उस काम में। और अल्लाह के वली से जंग, अल्लाह के वली से अगर कोई दुश्मनी करे तो अल्लाह ने कैसे ऐलान जंग किया, ये बुखारी शरीफ की हदीस सुने, हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है मन आदा ली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, यानी जो मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी करे मैं उसे ऐलान जंग देता हूं। तो कभी भी अल्लाह वालों से नहीं लड़ना। अच्छा, अब सूद तो बड़ा क्लियर है ना कि भाई कारोबार में है या किसी को कर्ज देते हुए कोई सूद ले रहा होता है, सूद कमा रहा होता है, वो तो फौरन छोड़ दें। लेकिन अल्लाह के वली से, अल्लाह के प्यारों से दुश्मनी, ये थोड़ा सा टिपिकल मामला है, क्योंकि हमें क्या पता अल्लाह का कौन कौन प्यारा है। बहुत सारे प्यारे तो मज़ारात में चले गए, मगर क्या अब अल्लाह के प्यारे इस दुनिया में नहीं है? क्या औलिया किराम नहीं है? अल्लाह अकबर। ये याद रखना होगा कि अल्लाह ने अपने वलियों को अपने बंदों में छुपा के रखा है। हमें नहीं पता कि हमारे साथ नमाज पढ़ने वाला, बराबर बैठने वाला, हो सकता है हमारा ही मुलाजिम हो और अल्लाह की बारगाह में इसका कोई बड़ा मर्तबा हो। तो इसका मतलब ये है कि हमें सबसे प्यार से बात करनी है। बल्कि हदीसों में तो ऐसे ऐसे अल्फाज मिलते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनके परागंदा बाल होते हैं, मैले कुचैले कपड़े होते हैं, जिनको कोई अपनी महफिल में नहीं बुलाता, वो ना आए तो कोई नोटिस नहीं करता, मगर अल्लाह की बारगाह में उनका वो मकाम होता है कि अगर वो कसम उठा ले किसी बात पर तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा फरमा देता है। हमें ऐसे लोगों से ज़्यादा डरना चाहिए जिनको कोई ना पूछे ना कि यार ये तो बड़ा अजीब से कपड़े हैं, मैले कुचैले हैं, कोई पर्सनैलिटी भी नहीं है, कोई बुला भी नहीं रहा, क्या मालूम अल्लाह की बारगाह में इसका क्या मर्तबा है। तो ऑलवेज सबके साथ प्यार से, इज्जत से, इस डर से रहे कि अगर इसका मर्तबा अल्लाह की बारगाह में बड़ा हुआ और मैंने इसको नाराज कर दिया तो रब ने ऐलान जंग फरमाया। और ऐसा होता है, हमें पता भी नहीं चलता, अचानक कारोबार तबाह हो जाता है, अचानक लाइफ खराब हो जाती है, अचानक बीमारियां आ जाती हैं, फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। चेक कीजिए, किसी का दिल तो नहीं दुखा दिया, हाँ किसी के साथ ज्यादती तो नहीं कर दी। वो एक वाकया पढ़ा था हमने कि एक शख्स, एक बुजुर्ग थे, बड़े सादा से आदमी थे, कहीं जा रहे थे तो बारिश हुई हुई थी, आज भी बारिश हुई हुई है, पानी भरा हुआ था, तो उनका पैर पानी पर पड़ा तो करीबी एक बुरी औरत बैठी थी और उसका दोस्त उसके साथ बैठा था, तो वो पानी जो है उस औरत के कपड़ों पे गिर गया। तो उसके दोस्त को बड़ा गुस्सा आया कि मेरी फ्रेंड के साथ तुमने ऐसा किया, जाकर उस बुजुर्ग के मुंह पे चांटा मार दिया। उन्होंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र। आगे गए तो बारिश का मौसम था, एक हलवाई की दुकान थी, हलवाई ने कहा हजरत तशरीफ लाएं, गरम गरम दूध पेश किया, जलेबी खिलाई। तो या अल्लाह तेरी शान है, कहीं थप्पड़ पड़ती है, कहीं दूध पिलाता है, या अल्लाह मैं राजी। थोड़ी देर हुई तो वो जो बंदा था ना जिसने थप्पड़ मारा था वो गिरा और गिरकर मर गया। तो लोग आए, कहते हैं हजरत आपने कोई बदुआ दी थी उसको जिसने आपको थोड़ी देर पहले थप्पड़ मारा था, उसका तो इंतकाल हो गया, वो गिर गया। तो बड़ा कमाल का जवाब दिया, फरमाया उसकी दोस्त को बुरा लगा तो उसने थप्पड़ मारा, कोई मेरा भी तो दोस्त है, हैं? जब उसने मुझे थप्पड़ मारा तो फिर उसने अपना बदला ले लिया। ये गरीब और मिस्कीन लोग हमारा बिगाड़ बज़ाहिर कुछ नहीं सकते, मगर अल्लाह फिर जब उनकी तरफ से बदला लेता है ना तो जालिम बचता नहीं है। तो अल्लाह कितना ही बड़ा मकाम आपको क्यों ना दे दे, कितने बड़े मकान और घर और गाड़ियां क्यों ना दे दे, स्टेटस क्यों ना दे दे, कभी किसी गरीब को पैर की जूती मत समझना। हाँ, कभी किसी जिसको कहने कि पर्सनैलिटी नहीं है और आप कह रहे हैं इसको क्या, इसकी क्या, इसका दिल थोड़ी टूटता है, जो मुंह में आया कह दिया, डांट दिया, झड़क दिया, जलील कर दिया, नहीं। अल्लाह के किसी वली से, अल्लाह के किसी दोस्त से अगर कोई दुश्मनी करे तो अल्लाह का उससे ऐलान जंग है, फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, ये तो अल्लाह के वली की बात हो रही है ना, आम मुसलमान का दिल भी तो नहीं तोड़ सकते, ये भी तो हदीस पाक मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन आज़ा मुस्लिमन फ़क़द आज़ानी, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, और जिसने मुझे तकलीफ दी वो ऐसा है उसने अल्लाह को तकलीफ दी। किसी भी मुसलमान को आप तकलीफ देते हैं, नबी पाक फरमाते हो मुझे तकलीफ दे रहा है, तो क्यों देनी है तकलीफ भाई, मोहब्बत प्यार इज्जत के साथ रहें। और हमने देखा है बंदा कितने बड़े मकाम पर पहुंच जाए, अगर नॉर्मल लोगों से भी प्यार इज्जत के साथ रहता है, अल्लाह उसकी इज्जत और बढ़ा देता है, उसका माल और बढ़ जाता है। तो बहरहाल अब आप गौर करें कि इस आयत में अल्लाह ने वाज़े ऐलान किया कि अल्लाह के महबूब बंदों से अगर दुश्मनी करोगे तो फिर अल्लाह तुम्हारा दुश्मन है। तो अल्लाह करे कि ये बात हमें समझ आ जाए। अच्छा, आगे चलते हैं। एक बार हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मकाम इब्राहीम के पास जाकर कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या हम मकाम इब्राहीम को मुसल्ला ना बना लें?
आपने कहना है। और कुरान की आयत नाजिल होती है वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, और ए मुसलमानों तुम इब्राहीम के खड़े होने की जगह को नमाज का मकाम बनाओ। एक बार क्या हुआ, हज़रत उमर ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर हम सफ़ा और मरवा का तवाफ़ करें, यानी इसकी सई करें, सफ़ा मरवा के फेरे लगाएं तो कितना अच्छा होगा। उस वक्त फेरे इस तरह नहीं लगाए जाते थे, आपने ये मशवरा दिया है। और क्या आयत नाजिल होती है, इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इतमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा। बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, तो जो इस घर का हज या उम्रा करे उस पर कुछ गुनाह नहीं कि इन दोनों के चक्कर लगाए। अल्लाह अकबर आपकी ज़बान से जारी होता था और कुरान की आयत नाजिल होती थी। सुबहान अल्लाह, मिली ताईद खुदा, ताईद हबीब खुदा, मिल गई ताईद अस्हाब खैरुल वरा, दिया हक ने उनका साथ है फारूक आज़म की, क्या बात है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसी बहुत सारी बातें, मैंने कहा ना कि 20 के करीब आयतें हैं जो हज़रत उमर फारूक की ज़बान से आप मशवरा देते थे, आप राय देते थे और कुरान नाजिल होता था। अब हमें इससे ये भी सीखना है कि उनकी तो ज़बान पर हक जारी था, हम कितना कुरान पढ़ते हैं, हम कितना कुरान से फैज़ हासिल करते हैं। अल्लाह करे कि हम भी दिलो जान से कुरान पढ़ने वाले बन जाएं। एक हदीस पाक में इरशाद हुआ, अच्छा सिर्फ कुरान पाक की आयत नहीं बल्कि आसमानी किताबों के अल्फाज कैसे मुवाफ़क़त रखते थे। अल्लाह पाक ने हक, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने हक फारूक आज़म की ज़बान पर रख दिया है, यानी आपकी ज़बान से जो निकलता है हक होता है। तो सुभान अल्लाह, एक बार क्या हुआ कि हज़रत काब जो तौरात शरीफ के आलिम थे, आपने फरमाया आसमानों के बादशाहों की तरफ से, आसमानों के बादशाह की तरफ से ज़मीन के बादशाहों के लिए बड़ी तबाही है। ये जुमला सुनने की देर थी, फारूक आज़म ने बेसाख्ता फरमाया, इल्ला मन हासब नफ्सहू, यानी जो अपने नफ्स का मुहासबा करता है उसके लिए तबाही नहीं है। हज़रत काब कहते हैं, खुदा की कसम तौरात शरीफ में यूं ही लिखा है, यानी जो मैं बता रहा था उसके अगले अल्फाज वही हैं जो उमर आपकी ज़बान से जारी हुए हैं, यानी जो आपकी ज़बान से जारी हुआ वही तौरात में मौजूद है। अल्लाह करीम हज़रत उमर के मज़ार पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए और हमें भी उनके फैज़ान से माला माल फरमाए। अब यहाँ एक बात में मुझे माशाल्लाह कुछ चेहरे नज़र आ रहे हैं जो ताज़ा ताज़ा हज करके आए हैं, अल्लाह आप सबका हज कबूल फरमाए। जिन्होंने कुर्बानियाँ की उनकी कुर्बानी कबूल फरमाए। मगर उलमा से एक सवाल हुआ, हमें कैसे पता चले हमारा हज मकबूल हुआ या नहीं? तो बड़ा अहम सवाल है, सारे ही चाहते हैं हमारा हज मकबूल हो। तो बड़ा प्यारा जवाब सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने दिया कि अगर जैसा बंदा गया है और उससे बदल कर नेक बनकर वापस आया है, गुनाहों को छोड़ने वाला बन गया है, नेकियों में मज़ीद दिल लगने लगा है, तो समझ लो हज कबूल हो गया है। अब अगर जो जैसा गया है वैसा ही वापस आया है, वही गुनाह जारी हैं, वही नमाज कज़ा हैं, तो ऐ हाजियों, अल्लाह ने आपको बड़ा प्यारा मौका दिया, मग़फ़िरत का मौका दिया। तो अब अपने अंदर तब्दीली लाइए और अपनी अगली ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में गुजारें, ताकि हज मकबूल का फैज़ान आपको नसीब हो। और हमारी दुआ है कि अल्लाह हमें भी हज मकबूल नसीब फरमाए। आज मुहर्रमुल हराम शुरू हो चुका है, मुहर्रम के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, मुझे अंदाज़ा है वक्त हो गया है। मैं एक आपको फ़जीलत बता देता हूँ ताकि रोज़े मुहर्रम में जो रखने हैं उसकी बड़ी बरकतें हैं। मुहर्रम शरीफ के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े माह मुहर्रम के हैं, जो कि अल्लाह पाक का महीना है। याद रखिए कि नबी पाक ने आशूरा को रोज़ा रखा और ख़ुद भी रोज़ा रखा, रोज़ा रखने का हुक्म भी दिया। मगर चूँकि इस दिन यहूदी भी रोज़ा रखते थे, तो मेरे आका ने फरमाया कि एक दिन या पहले का भी रोज़ा रख लें, यानी 9-10 मुहर्रम या 10-11 मुहर्रम रोज़ा रखें, तो ये करबला वालों के इसाले सवाब के लिए भी रखें और इसके बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। याद रहे कि मुहर्रम के आशूरे के अलावा भी मुहर्रम के हर दिन का रोज़ा एक माह के रोज़ों के बराबर है। अल्लाह करीम हमें इस महीने की बरकत अता फ़रमाए। हमारी इस मस्जिद में इंशाअल्लाह 8, 9, 10 मुहर्रम को काफ़िले भी सफ़र करेंगे, आप उसमें भी 3 दिन तशरीफ़ ला सकते हैं। और आशूरे की रात इंशाअल्लाह यहाँ पर जो करबला वालों के अज़ीम इस वाक़े के ऊपर बयान होता है, इज्तिमा होता है, वो भी होगा इशा की नमाज के बाद। तो आपने शब आशूरा उस इज्तिमा में भी तशरीफ़ लाना है। अल्लाह पाक हम सबको इस महीने की बरकत